भी बोले कि हमको 1 लाख रुपया बचता है तो आम आदमी कोई भी चीज़ को पकड़ सकता है कि गलत बात है। सरली मान के चलिए कि 1 करोड़ प्लस का इन्वेस्टमेंट है। तो दूसरा चीज़ सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है मतलब मछली पालन में हाई डेंसिटी में स्टॉकिंग। दूसरा इसमें विशेष कोई एमसी में भी क्राइटेरिया है कि आप जो भी मछली डाल रहे हैं उसमें 50% रेहू होना चाहिए, 15% कतला होना चाहिए, 15% ग्रास होना चाहिए। मछली का दाना, मछली का दवा, मछली का बच्चा, एरिएटर, बायोफ्लक तालाब बनाना हो, बायोफ्लक टैंक बनाना, इसी का थोड़ा सा ग्रोथ स्लो रहता है। तो उसको 100 ग्राम का साइज़ में अगर हम डालते हैं तो भी हमारा 5-6 महीने में रेडी हो जाएगा। पर डे आपका इन्वेस्टमेंट होगा और आपका ये निकलेगा कब? जब आपका हार्वेस्टिंग होगा तब। ठीक है, एक डेडलाइन है। कोई भी फार्मिंग डेडलाइन नहीं है। मछली में क्या है कि इसका डेडलाइन नहीं है, प्लस पॉइंट है। सभी का स्वागत है लार्ज बिजनेस में और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव और मैं अभी गोपालगंज जिले में मौजूद हूं जो बिहार में आता है और ये सनाह गांव है। और हमारे साथ रवि सिंह जी हैं जो लगभग यहाँ पे 70 बीघा में फार्मिंग होती है, फिश फार्मिंग होती है। आपको हर तरीके का फिश से रिलेटेड और ये ट्रेनिंग भी देते हैं। तो सारा डिटेल्स इन्हीं से लेंगे, बिना कुछ देरी किए इनसे बातचीत करेंगे। और ये वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको वीडियो में चल रहा होगा कि आपको देख रहे होंगे कितना बड़ा फार्मिंग यहाँ पे होता है, बड़े स्तर पे होता है। तो और काफ़ी मतलब 20 से ज़्यादा सालों का इनका एक्सपीरियंस है। तो ये भी हम लोग बातचीत करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है रवि सिंह जी आपका। क्या कहेंगे भैया, कैसे हैं? बढ़िया है। अच्छा, कितने बीघा में लगभग यहाँ पे फार्मिंग होती है, कब से होती है? ये फार्मिंग तो जैसे कि बाबा दादा के टाइम से आते जा रहा है। इसमें जैसे जैसे समय के अनुसार इसको अपग्रेड किया गया है। जैसे पहले हम लोग फार्मिंग जो करते थे वो सिंपल था, वहीं खली बरान, केला के पत्ता, घास वगैरह से करते थे लोग, जिसका कारण था कि हम लोग को मतलब एक साल प्लस भी लग जाता था एक कल्चर निकालने के लिए। फिर जैसे जैसे कमर्शियल फीड आया, फिर हम लोग फीड पे आए। आज के डेट में 4 से 5 महीने में हम लोग एक कल्चर मतलब निकाल लेते हैं। 5 महीने हार्डली कल्चर एक निकल जाते हैं। यानी कि अब क्या है कि पहले जो कल्चर हम लोग 1 से 2 साल में निकालते थे। कमर्शियल तौर पे कितना सन में चालू हुआ आपका? ये हम लोग का कमर्शियल 2007-8 से चालू हम लोग कर लिए थे। फार्मिंग 1993 से चालू हो गया। वो 1992-93 से चल रहा है। लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास। हाँ, वो फैमिली से ही, फैमिली का जो भी मेंबर है वो फार्मिंग से ही हम लोग जुड़े हुए हैं। शुरू से ही मछली पालन ही होते आ रहा है। बस समय समय पे उसको अपग्रेड किया गया, दूसरा कुछ नहीं है, बदलाव हुआ। जैसे पहले जब शुरू में हम लोग जो स्टार्ट किए तो हम लोग बहुत छोटा सा 10-12 कट्ठा के तालाब से स्टार्टिंग हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरत हुआ जैसे जो भी है यहाँ पौंड है, बहुत सारा पौंड हम लोग का अपना निजी है, बहुत सारे लीज पे अभी मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा स्तर पे फार्मिंग हो रहा है। कितने लोग लगते हैं इसको मैनेज करने में? इसको 15 से 20 लोग चलाते हैं रोज पर डे। 15 से 20 लोग, समझिए आप कितना। कुछ लोग जैसे कि 8-10-12 लोग तो परमानेंट हैं, बाकी लोगों का ज़रूरत के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं डेली बेस पेमेंट पे। अच्छा, तो फार्मिंग स्टार्ट किए हैं तो अभी तो देख रहा हूँ कि बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। तो अभी कौन कौन से फिश हैं जो ज़्यादा आप लोग? अभी हमारे यहाँ पेंगेसियस है, जिसको पंगास बोलते हैं या प्यासी बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग, जालसर भी बोलते हैं बहुत जगह पे। रेहू है, कतला है, नैनी है, कॉमन है, ग्रास है। मतलब इंडियन मेजर कार्प और प्लस कैटफिश दोनों का फार्मिंग हमारे पास मिक्सचर में ही हो रहा है। अभी मैं देख रहा था तालाब में मछलियाँ तैर रही थी। तो एक तालाब का हम लोग बात करते हैं, बाकी एक तालाब को मतलब पॉइंट पे रख के। एक तालाब में कितने तरह की मछली है? सभी तालाब में मिक्स मछली है। कोई भी ऐसा मेरे पास तालाब नहीं जिसमें सेपरेट मछली हो। सभी में कैटफिश और EMC IMC दोनों मछली मिक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उसमें। कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। अच्छा, मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ जो लोग फार्मिंग करते हैं, मिले भी हैं, तो लोग अलग अलग फार्मिंग करते हैं। तो वो बेहतर रहता है कि मिक्स करना बेहतर रहता है? नहीं, देखिए, मिक्स फार्मिंग का बहुत सारा प्लस पॉइंट है। मिक्स फार्मिंग का प्लस पॉइंट ये है कि मान के चलिए कि पानी का लेयर अलग अलग होता है, जैसे कि बॉटम, मिडिल, टॉप, सबका अपना अपना। और मछली का भी भोजन करने का क्राइटेरिया अलग होता है। कुछ मछली बॉटम का खाती है, कुछ टॉप का, कुछ मीडियम का, सबका। तो अगर आप एक तरह का मछली पालन करते हैं, अगर मान लीजिए कि हम केवल टॉप फीडर मछली पालन कर लिए, तो हमारा मिडिल और बॉटम का जो भी मतलब फीड है वेस्टेज जाएगा। तो पालन तो मल्टी मिक्सिंग फार्मिंग ही कर सकते हैं आप। अदरवाइज सिंगल आप करते हैं तो उसमें थोड़ा नुकसान है हमारे हिसाब से। अच्छा, आपका 30 सालों का एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम कब रहता है मछली तालाब में छोड़ने का? देखिए, हमारा तो 30 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब से आदमी होश संभाला है, गार्जियन को देखता आया है 2013-14 से हम लोग, हाँ, इसमें मतलब हम लोग भी अपना पढ़ाई इसका करके उसके बाद हम लोग इसमें लग गए।
सीजनली तो मान लीजिए फरवरी मार्च में हम लोग सीड डालते हैं। अगर आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट रहता है? देखिए बेस्ट का कुछ नहीं है, सब मछली अपना अपना जगह पर अच्छा है। अब आपका जिस आप एरिया में फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ पे क्या किस मछली का डिमांड है उस हिसाब से उसका पालन कीजिएगा। मान लीजिए जहाँ रूपचंदा का प्यासी का डिमांड है वहाँ प्यासी का पालन कीजिएगा। अब जहाँ पे पंगास का मतलब डिमांड ज़्यादा है और वहाँ पे आप रेहू कतला का पालन करते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सा मार्केटिंग करने में दिक्कत होगा। ये पूर्वांचल का क्षेत्र है। हमारे यहाँ हर तरह की मछली बिकती है। अच्छा। हाँ, यहाँ हम लोग जिस जगह पे हैं यहाँ पे हम लोग का ऐसा कोई मछली नहीं है जिसका मार्केटिंग नहीं हो। यहाँ टोटल मछली एक लेवल कहाँ कहाँ भेजते हैं? अभी तक कितना दूर तक भेजते हैं? अभी फिलहाल मेरा मछली पटना जाता है, पटना मंडी, गोरखपुर मंडी, बेतिया जाता है और अपने यहाँ गोपालगंज सिवान में जो भी लोकल व्यापारी हैं वो लोग ले जाते हैं। इतना बड़ा स्तर पे करते हैं तो कभी मार्केटिंग में दिक्कत नहीं आती है? कोई दिक्कत नहीं होती। मार्केटिंग का तो बात किया जाए तो हमारे यहाँ मछली का इतना ज़्यादा खपत है कि उसका हम लोग मतलब कि 50% में पालन नहीं कर पाते। हम अकेले के पूरा बिहार गोपालगंज सारे जगह का मेला लिया जाए तो भी सारे फार्मर मिल के बिहार का मतलब जो डिमांड है उतना पूरा नहीं कर सकता है। अच्छा। इतना होने के बाद भी आज पर डे मान लीजिए 15 से 10 ट्रक 12 ट्रक एक जिला में माल आ रहा है, मछली आ रहा है, कलकत्ता से मछली आ रहा है। यानी कि हम लोग जितना चाहिए उतना हम लोग खुद उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। अच्छा, इतना बड़ा स्तर पे हो रहा है तो एक मोटा मोटी मान के आप सबको अपना इनकम नहीं बताता है? नहीं, देखिए मछली पालन एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है आज के डेट में। ठीक है, इतना बड़ा स्तर पे है तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हम झूठ भी बोले कि हमको 1 लाख रुपया बचता है तो आम आदमी कोई भी चीज़ को पकड़ सकता है कि गलत बात है। हम लोग का इसमें ईयरली मान के चलिए कि 1 करोड़ प्लस का इन्वेस्टमेंट है और उस पर 10 से 15% का मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन है। अच्छा, मान के मैंने 10 से गुणा कर दीजिए। 10-12% का प्रॉफिट मार्जिन चलता है। 10-12% का गुणा कर दीजिए। उतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं और अपना गुणा गणित कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए जब अगर किसी को करना हो तो कैसे कर सकता है, कहाँ से शुरुआत करे? ये मछली पालन का शुरुआत तो मान के चलिए कि सबसे पहले उसका कोई ना कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट से, अभी तो हर जगह फ्री में ट्रेनिंग करा रहा है सरकार, कहीं ना कहीं से आप ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद ही कोई काम शुरू कीजिए। चाहे किसी भी फील्ड में आप जाइए, पहले उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लीजिए फिर शुरू कीजिए। आपके स्तर से क्या क्या सुविधा मिल सकता है अगर आसपास के जिले से? अगर हमारे यहाँ आपको बेसिक नॉलेज दिया जा सकता है, मछली का दाना, दवा, बच्चा, मछली रिलेटेड कोई भी समस्या हो गया, कोई बीमारी हो गया उसका उपचार, मछली का ग्रोथ के लिए उपचार, और आपको एक्वा रिलेटेड जो भी एसेसरीज की ज़रूरत है वो हमारे यहाँ मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको जो चीज़ तालाब ही बनवाना है, बायोफ्लॉक तालाब, टैंक जो भी है वो सारा चीज़ हमारे द्वारा लगवाई जाती है। मैंने एक्वा का आपको A to Z चीज़ मिलेगा आपके पास। सारा सर्विसेज मिलेगा, सारा चीज़ हो सकता है, सारे बच्चा से लेके पोखरा कैसे क्या करना है सब कुछ A to Z चीज़। हाँ, मछली रिलेटेड, मछली फिश फार्मिंग रिलेटेड आपको A to Z चीज़ जो चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, तो आपने मछली तो बता दिया कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं, कितना दूर तक किए हैं, बच्चा कहाँ कहाँ तक सप्लाई कर देते हैं और कौन कौन सा बच्चा? बच्चा तो बहुत, बच्चा सभी मछलियों का बच्चा हम लोग के पास मिलता है। अच्छा, कौन कौन साइज से लेकर कितना तक मिल जाता है? हर टाइप का, हर साइज का बच्चा, जीरा से लेकर लाइनर तक मिल जाता है, जैसा चाहिए वैसा मिलेगा बच्चा। डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, जिस टाइप का बच्चा आपको डिमांड है, अगर एज ए टाइम स्टॉक में नहीं भी रहता है तो हम लोग ऑर्डर के हिसाब से बाहर से मंगा लेते हैं। हमारा जो भी बच्चा आता है वो सीफा से ही आता है, मैंने ज़्यादातर हम लोग हाइब्रिड बच्चा पे ही फोकस करते हैं। अच्छा, बच्चा हर सीजन में उपलब्ध रहता है? हाँ, हमेशा उपलब्ध, हमेशा। हाँ, मान लीजिए कभी उपलब्ध नहीं रहता है मतलब ऑर्डर के हिसाब से, हाँ, 1-2 माह का, 2-4-5 दिन के लिए, हाँ, अपवाद के लिए, हाँ, ऑर्डर के हिसाब से फिर आदमी स्टॉकिंग कर लेता है। अच्छा। अच्छा, इसमें चलिए हम लोग बहुत सारी बातें किया अभी तक, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम आती है नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप तालाब का मतलब कि तैयारी पहले बढ़िया से कर लीजिए। दूसरा चीज़ सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है मतलब मछली पालन में हाई डेंसिटी में स्टॉकिंग। दूसरा इसमें विशेष कोई मैंने समस्या नहीं है। यहाँ पे मान के चलिए कि आपका एक लिमिट है कि हाँ इतना एरिया का मेरा तालाब है तो इतना मछली डालना है। 100 बाई 100 का हो तो कितना बच्चा रखना चाहिए लगभग? 100 बाई 100 का अगर तालाब हो तो मान लीजिए कि 100 बाई 100 1000 स्क्वायर फीट हुआ जी, 10,000 स्क्वायर फीट हुआ, यानी कि लगभग आपका 7-8 कट्ठा तालाब हुआ। उसमें अलग अलग देखिए, उस हिसाब से तो आदमी बताना पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर IMC पालन कर रहे हैं तो एकड़ में 3000 से 3500 पीस आप सीड डाल सकते हैं। अगर आप कैटफिश कर रहे हैं तो एकड़ में
15 से 20,000 पीस सीड स्टॉक कर सकते हैं। सबका अपना अपना है कि हाँ, मतलब कौन मछली आप डालें उसका क्या स्टॉक है। आईएमसी में भी क्राइटेरिया है कि आप जो भी मछली डाल रहे हैं उसमें 50% रेहू होना चाहिए, 15% कतला होना चाहिए, 15% ग्रास होना चाहिए, 5% मैंने जो भी उसका एक क्राइटेरिया है। तो इतने मतलब आप चाहिए कि 10 मिनट के वीडियो में सब कुछ समझा जा सके तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बस यही है कि आप फार्मर जिनको भी ज़रूरत है वो हमारे नंबर ले सकते हैं, हमारे एड्रेस पता ले सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, उनको हम एक दिन टाइम दे सकते हैं। ज़्यादा अगर है तो हमारे यहाँ रुक भी सकते हैं, रुक के अपना जो भी एक्सपीरियंस लेना है ले सकते हैं, कोई उसका चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए, तो हम नंबर दे ही देंगे। अच्छा ये बताइए, जैसे आपका एक्सपीरियंस काफ़ी है, जैसे आप शुरू से देख रहे हैं बचपन से, क्योंकि आपके घर वाले करते हैं, तो कितना कम इन्वेस्टमेंट में अगर कोई चाहे सीखने का इसका कोई लिमिट नहीं है। कितना कम इसका से कोई कम? लिमिट नहीं कम है। से कम आप इसमें 2,000-5,000 इन्वेस्टमेंट करके भी ट्रायल कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन मान के चलिए कि जैसा इन्वेस्टमेंट है वैसा आपका इनकम होगा। मतलब थोड़ा सा फार्मिंग के तौर पे करना चाहिए क्योंकि टाइम चले नहीं कि आप- लगेगा और हाँ, टाइम तो फिक्स है। आप एक नहीं कट्ठा में लगेगा। फार्मिंग कीजिए उसमें भी 6 माह टाइम लगेगा, आप 1 बीघा में फार्मिंग कीजिए उसमें भी 6 महीने टाइम लगेगा। उसका कोई क्राइटेरिया तो नहीं कम से कम इतना करे कि उसका मजदूरी निकल जाए। हाँ, तो कितना उसके से लिए start मिनिमम आपको कम से कम 15-20 कट्ठा का तालाब से स्टार्टिंग कर सकते हैं। करें? कम से कम 1-2 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। 2 लाख 2-3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो 6 महीना में आपको 15-20 हज़ार का मंथली इनकम हो सकता है। अच्छा, मतलब सिंपली मैंने आज कहा जा सकता है कि मान लीजिए कि अगर हम मान लीजिए कि पान का गुमटी खोल के बैठे हैं, तो पान का गुमटी खोल के बैठे हैं, उसमें अगर 3 रुपये वाला हम पान बेचते हैं तो मेरा इन्वेस्टमेंट 3 रुपये 2 रुपया हो रहा है, तो हम प्रॉफिट 1 रुपये कमा रहे हैं। लेकिन हम वहीं पान का दुकान पे 300 का पान बेच रहे हैं तो 200 रुपये इन्वेस्टमेंट है तो 100 रुपये प्रॉफिट है। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी डिपेंड है कि हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो क्या मतलब मछली पालन में अगर आप सब कुछ अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो 15 से लेकर 30% तक का मार्जिन है। अच्छा, मछली पालन जैसे हो गया तो बच्चा सप्लाई भी करते हैं आप। जो लोग बच्चा लेना होगा वो भी आपसे संपर्क करेंगे। एक्वा रिलेटेड मतलब फिश फार्मिंग रिलेटेड आपको जो भी चीज़ चाहिए, मछली का दाना, मछली सब का उपलब्ध दवा, हो जाएगा। मछली का बच्चा, एरिएटर, बायोफ्लक तालाब बनाना हो, बायोफ्लक टैंक बनाना हो, जो भी केंद्र और राज्य का योजनाएं चल रही है, जो अनुदान बेस जो भी योजनाएं चल रही है उसके रिलेटेड भी हम लोग जानकारी दे सकते हैं। और उसके रिलेटेड भी जो भी चीज़ आपको चाहिए जो एसोसिएशन वाले फार्मर को नहीं मिल पाती है वो सारे चीज़ हम लोग के पास है। मछली का या तो जाल हो गया, हप्पा हो गया, जो भी मैंने समझ लिया मछली का A to Z। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो सीड होता है बच्चा, तो उसमें क्या मतलब अगर कोई नया फार्मर करना चाहे तो क्या ध्यान रखना चाहिए सीड में? कौन सा जीरा हो गया कि लाइन? देखिए, नया फार्मर के लिए तो मेरे हिसाब से यही सलाह हम दे सकते हैं कि नए फार्मर जो भी बच्चा स्टॉक करें वो बड़ा से बड़ा साइज में स्टॉक करें। कितना लाइनर का? अगर आप IMC कर रहे हैं तो मिनिमम 10-15 लाइन का ही बच्चा यूज करें। 10-15 लाइन का? हाँ, 1 kg में 10 से 15 पीस का ही बच्चा जो साइज का हो, 50 माने 100 और 50 ग्राम के बीच का बच्चा अगर IMC कर रहे हैं तो। अगर आप कैटफिश कर रहे हैं, मान के चलिए प्यासी वगैरह कर रहे हैं, तो उस केस में आप माने 200 लाइन तक का बच्चा यूज कर सकते हैं। क्यों करें? क्योंकि देखिए पंगेसियस में क्या है कि इसका ग्रोथ ज़्यादा है। अगर इसमें आप मान लीजिए 200 लाइन का भी डालते हैं तो 15-20 दिन में 50-60 लाइन का आ जाता है। अगर बढ़िया क्वालिटी का फीड खिला रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी का मेडिसिन खिला रहे हैं तो हो जाएगा। IMC का थोड़ा सा ग्रोथ स्लो रहता है, तो उसको 100 ग्राम का साइज में अगर हम डालते हैं तो भी हमारा 5-6 महीने में रेडी हो जाएगा। अच्छा, 5-6 महीने में रेडी हो जाएगा। अगर हम IMC का बच्चा छोटा लाइन में करते हैं तो उसके लिए फिर हमको 1 साल से ज़्यादा टाइम लग सकता है। अच्छा, मैंने 15 महीना 16 महीना देना पड़ेगा, 1.5 साल करीब। हाँ, छोटा मैंने नया फार्मर चाहे जो भी फार्मर है, अगर उनको मतलब व्यवसाय करना है तो मैंने मिनिमम 15-20 लाइन का ही बच्चा डाले। उससे ज़्यादा बड़ा IMC के लिए डालते हैं तो फिर उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक ऐसा व्यवसाय है ये 6 महीना चलता है। दुकान चाहे जो भी अदर जो भी व्यवसाय है उसमें पर डे बैकअप है। 200 का सामान लाए, सुबह से शाम तक में 150 रुपये का बिक गया, कुछ बैकअप आ गया। ये है कि पर डे आपका इन्वेस्टमेंट होगा। हाँ, दाने के तौर पे अपना मेहनत। हाँ, जो भी मेहनताना हो गया, दवा हो गया, दाना हो गया, जो भी मैंने इन एनी केस पर डे आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और आपका ये निकलेगा कब? जब आपका हार्वेस्टिंग होगा तब। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है लोगों को नहीं समझ में आता है, क्योंकि लोगों को लगता है रोज़ लग रहा है, रोज़ लग रहा है, आ तो रहा ही नहीं है।
इसलिए आप बड़ा साइज में जब डालिएगा तो आपका 5-6 माह में मछली तैयार हो जाएगा। अच्छा, IMC अगर 15 से 20 लाइन का, 10 से 20 लाइन का डालें तो 6 महीने में तैयार हो जाएगा। 6 माह में 1 केजी हो 200 जाएगा। लाइन का डाले तो कितना दिन में? उसके लिए 1.5 साल लगेगा, क्योंकि उसको जो 200 लाइन का आप डाले हैं उसको 100 ग्राम मतलब 10 लाइन होने में लग जाएगा 1 साल। अच्छा, जो 15 लाइन का बोले हैं उसको तैयार करने में कितना खर्चा हो जाएगा एक मछली? देखिए, एक मछली पे 1 IMC में 1 केजी मछली बनाने तक मतलब अगर बढ़िया क्वालिटी का फीड मेडिसिन वगैरह यूज कर रहे हैं तो 80 से 90 रुपया खर्चा आएगा। 80 से 90 रुपये में सही हो जाएगा 1 केजी मछली आपका तैयार हो जाएगा IMC। अच्छा, कैटफिश का बात करें तो अब क्योंकि IMC का जो सीड हम लोग डालते हैं वो 100 ग्राम का डालते हैं और कैटफिश में हम लोग थोड़ा सा छोटा बच्चा डालते हैं, तो कैटफिश भी हमारा 70-75 रुपया तक में तैयार हो जाता है। 70-75, हाईएस्ट 80 रुपया काफ़ी है। अच्छा, हाँ, उसमें अब मान के चलिए मेनली आपका तालाब का मेंटेनेंस कैसा है, फीड का क्वालिटी क्या है, ये सब मेंटेन रखता है। मान लो कि ग्रोथ पे हर चीज़ थोड़ा सा असर करता है। आप लोग साल में कितने कल्चर निकालते हैं? 2 कल्चर हम लोग निकालते हैं। 2 कल्चर निकालते हैं। कारण क्या रहता है? बहुत सारे लोग एक ही कल्चर निकालते हैं। देखिए, कारण तो एक मान लीजिए कि ठंड में हम लोग रिस्क लेते हैं, जो कि हम किसी फार्मर को सलाह नहीं दे सकते हैं। पेंगेसियस हम लोग ठंड में भी पालन करते हैं। अच्छा, जबकि अदर फार्मर को तो हम सलाह नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो फुल्ली मतलब कि मैंने 99% रिक्सी कल्चर है। उस दौरान मछली बहुत आप सारी लोगों का डैमेज अनुभव है और बहुत सारी जानकारी है और फिर हम लोग प्रॉपर मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, जो कि फार्मर लोग को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अजीब है, इसलिए फार्मर लोग ठंड का कल्चर नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोग एक ही कल्चर निकलते हैं। हम लोग अभी मेरा मतलब सीड आ चुका है, ये सीड मेरा अभी हार्वेस्टिंग चलेगा, हार्वेस्टिंग के बाद तुरंत इंस्टॉल होगा सब बड़े तालाब में। ये मछली मेरा निकलेगा मार्च-अप्रैल में और उस टाइम निकल के फिर हमारा छोटा सीड सब तालाब में इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, किसी को मछली फार्म करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। मछली पालन कैसा है ये बिजनेस आपके हिसाब देखिए, से? मछली पालन क्यों करना चाहिए इसका एक छोटा सा उदाहरण हम बता सकते हैं बताइए। कि मछली पालन में कोई आपका समाप्ति लाइन नहीं है, माने डेड लाइन नहीं है। अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं यहाँ मान के चलिए पीछे आम का पेड़ आपको दिख रहा है, इस पे फल आएगा, फल आएगा छोटा बड़ा जैसे होगा, साइज होगा, पकेगा। जब तक नहीं पका है तब तक तो इसका कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन जिस दिन पक जाएगा डेडलाइन क्लियर हो जाएगा कि पक गया, अब बेचिए या तो खा जाइए चाहे बेच दीजिए, यूज करना है जिस केस में आप कीजिए। अगर मान के चलो उस समय आप मार्केट में गए और मार्केट में रेट रहा 10 रुपया और आपका कल्चर निकालने में 20 रुपया खर्चा है, एक कल्चर आम पकाने में, लेकिन 10 रुपया रेट है, फिर भी आपको मजबूरी है कि बेचना है, क्योंकि उसको बचाने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी खेती में चलिए, मुर्गा है, पोल्ट्री फार्म है, मुर्गा 2 केजी का हो गया, नहीं बेचिएगा, वो अपना बॉडी वेट से 10 गुना खाने लगेगा। आपको कोई रेट हो, आपको बेचना मजबूरी है। बकरी पालन हो गया, खेती कर लीजिए, मान लीजिए मिर्चा ही लगाए हैं, मिर्चा जब तैयार हो गया तोड़ के बेचना है, मजबूरी है। परवल लगाए हैं, माने हर एक चीज का एक डेडलाइन है, कोई भी फार्मिंग डेडलाइन नहीं है। मछली में क्या है कि इसका डेडलाइन नहीं है, प्लस पॉइंट है। अब प्लस पॉइंट क्या है, मान के चलिए कि आप आज अभी पेंगेसियस का कुछ दिन पहले हम अपना निजी एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अभी पेंगेसियस का रेट 100 रुपया केजी था, हमने मछली नहीं निकाला। क्यों? इसका कोई डेडलाइन नहीं है। जो मेरा पेंगेसियस 1 महीना पहले 1 केजी का था, वो अभी मेरे यहाँ कितना हो गया होगा, 1 केजी 200-300 ग्राम हो गया 1 केजी में। मेरा फीड खाया, मछली बढ़ा और अभी मेरा रेट हो गया 110 रुपया। अगर मेरा डेडलाइन रहता तो हमको भी मजबूरी में 100 रुपया बेचना पड़ता है, लेकिन आज हम 110 का बेचेंगे, हो सकता है छठ बाद 120 भी हो सकता है, क्योंकि यही चीज़ प्लस पॉइंट है मछली में कि इसका डेडलाइन है। आप अपने स्वच्छता से जब चाहे तब बेच सकते हैं। अच्छा, नया फार्मर लोग को क्या सलाह देंगे मार्केटिंग में, किस तरह का? देखिए, मछली पालन का मार्केटिंग का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मार्केट से मार के ले जाते हैं, मछली निकाल के देना पड़ता है। मार्केटिंग का मतलब इशू नहीं है, मार्केटिंग इजीली निकल जाएगा मछली, उसका कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है कि नए फार्मर लोग क्या करते हैं, उन लोगों को पानी का अंदाज नहीं लगता है। पानी में हम जितना मन करे उतना मछली डाल दिए, सब तैयार हो गया। नए फार्मर के लिए यही बोलते हैं तो कि सबसे पहले ट्रेनिंग कहीं ना कहीं से ले लीजिए, बढ़िया से उसको समझ लीजिए। उसके बाद तालाब का जो भी इनिशियल प्रिपरेशन है उसको कीजिए, और प्लस आप कम से कम मछली डालिए। मान लीजिए तालाब का मतलब कि कैपेसिटी है 1000 पीस मछली का, आप 800 ही डालिए फर्स्ट टाइम। अच्छा, 700 डालिए, 1000 के ऊपर मत डालिए। अच्छा,
कभी भी कम बैलेंस बना के चलिए कि कम बैलेंस रहेगा बना तो आप 10 रुपये कमा सकते हैं, हाई डेंसिटी में कभी भी 10 रुपये आप नहीं कमा सकते हैं। आपके तालाब का पानी कितना रहता है, कितना फीट रहता है? देखिए अभी तो गर्मी के मौसम में हम लोग 6 फीट पानी रखते हैं, 6 से 7 फीट मेंटेन करते हैं। ठंडा में हम लोग पेंगेसियस रहना रखते हैं, इसलिए हम लोग ठंडा में 12 से 15 फीट पानी मेंटेन करते हैं। 12-15 फीट मैंने पूरा तालाब का अगर रेशियो ले लिया जाए तो 10 कितना फीट गहरा पानी। है ये? गहरा लगभग तालाब हम लोग का 15 से 16 फीट है। 15 से 16 फीट है। अभी इसमें कितना पानी होगा? अभी पानी इसमें 10 फीट प्लस होगा। 10 फीट प्लस है। एक सही तालाब का पानी कितना फीट रहना चाहिए? 6 फीट। 6 फीट गर्मी में? गर्मी में उसमें कितना तरह का मछली पालन कर सकते हैं, कैटफिश और? हाँ कोई भी मछली आप कर सकते हैं। हाँ बशर्ते उसका मतलब कि क्राइटेरिया होना चाहिए। मान लीजिए कि बहुत सारे फार्मर हम लोग देखते हैं, फार्मर को समझाएंगे कि मान लीजिए कि पेंगेसियस आप कट्ठा में 500 पीस डाल रहे हैं, आईएमसी कट्ठा में 150 से 200 डाल रहे हैं। फार्मर क्या करता है कि 200 आईएमसी डाल दिया, 500 पेंगेसियस भी डाल दिया। तो आप जो 700 पीस मछली डाले वो 2 कट्ठा का मेंटेन कर दिया, क्योंकि 5 से केवल आईएमसी कैटफिश का बात हुआ था, पेंगेसियस का। तो ये सब चीज़ को भी मतलब छोटा छोटा चीज़ में ही फार्मर मतलब थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं लोग, जिसकी वजह से लगभग आज के डेट में मैंने 30-35% जो भी मछली पालक हैं वो नुकसान में हैं। अच्छा, फंगासियस से फायदे का सौदा है कि नहीं है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करें, मगर शॉर्ट में इसमें देखिए मछली पालन में ऐसा कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो नुकसान का सौदा है। हाँ बशर्ते मान लीजिए कि आपको करने का तरीका मेंटेनेंस। अभी फार्मर को जैसे कि मान लीजिए हम लोग फार्मर लोगों को समझाते हैं कि जैसे कि मेडिसिन यूज करने के लिए प्रोबायोटिक हो गया या बहुत सारा मिनरल मिक्सचर हो गया, जो कि मान लीजिए जो फीड से मछली को विटामिन मिनरल कमी हो जा रही है उसको मेंटेन करने के लिए। लेकिन फार्मर में कमी आता है कि मान लीजिए फार्मर को लगता है कि मेडिसिन हम पानी में फेंक रहे हैं, पानी में डाल दे रहे हैं, उसका नुकसान है। लेकिन इस सब चीज़ के प्रति भी फार्मर को थोड़ा सा जागरूकता होना पड़ेगा। हाँ जागरूकता होना ज़रूरी है कि जैसे मुर्गी पालन में क्या है, मुर्गी पालन में आज के डेट में देखिए आप 35 दिन में मुर्गी 2.5 से 3 kg हो जा रही है। अगर किसी हम मुर्गी पोल्ट्री वाले को हम बोले कि आप ओनली फीड देकर अपना मुर्गी तैयार कीजिए, आपका मुर्गी हम लोग मतलब 100 रुपये नहीं, आपका मुर्गी हम लोग 200 रुपये kg खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन आप केवल फीड दीजिए, मेडिसिन मत दीजिए, कोई नहीं रेडी होगा। लेकिन एक्वा में क्या है कि उसी चीज़ को हम लोग एक्वा में भी उतारना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप मिनरल प्रोबायोटिक जो भी चीज़ें यूज करें, तालाब को मेंटेनेंस करने का जो भी मेडिसिन है यूज करें। और हम लोग का यही कोशिश है कि हम लोग साल में 3 कल्चर निकालें। अच्छा, 3 कल्चर निकालें? 4 माह का 1 कल्चर बने और उस हिसाब से मछली हम लोग डिवाइड करें कि मान लीजिए कि मार्च से जून तक कौन मछली डाले जो ज़्यादा ग्रोथ करता है, जून से अगस्त तक कौन मछली डाले जो ज़्यादा ग्रोथ करता है, उसके बाद ठंडा में कौन मछली डाले जिसका ग्रोथ बढ़िया है। इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपके पास सीड का मोटा मोटी रेट बता सकते हैं आप? कैसे होगा? सीड का साइज का रेट सब डिपेंड है उस पर, फिर भी उसको एक मौखिक बताना पॉसिबल नहीं है। 200 लाइनर का अगर 200 लाइन का पंगासियस मेरे पास है 4 से 5 मतलब अभी 3.5 से 4 रुपये पीस का है। 100 लाइन का भी है। मतलब कि रेट आईएमसी तो केजी पे आती है। हाँ रेहू का है, जयंती रेहू है, एडवांस कतला है, बिरबल है, चाइनीज है, सबका अलग अलग रेट है। रेट तो मान लीजिए कि कुछ भी क्लियर करना इस वीडियो में और कुछ कहना चाहेंगे जो हम कहना चाहते हो, हम नहीं पूछ पाए हो? नहीं, देखिए कोई भी फार्मर मछली पालन कर सकता है। मछली पालन किसी भी कीमत पे घाटा का सौदा नहीं है। बस आप लोगों को 2-3 चीज़ ध्यान रखना है, जो कि हम लोग अपने एक्सपीरियंस में अभी तक पाए हैं। मछली का जो स्टॉकिंग है वो लिमिट डेंसिटी में होना चाहिए। तालाब का प्रिपरेशन बढ़िया से होना चाहिए और समय समय पे आप किसी अच्छे जानकार से सलाह भी लेते रहिए और कहीं ना कोई मतलब बढ़िया संस्था से आप एक बार जरूर ट्रेनिंग ले लीजिए। इस वीडियो में यही इस वीडियो को अंत करेंगे। बाकी भैया से बहुत सारी बातें हैं जो अगले वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। आज थोड़ी सी शाम भी हो गई है और किसी और दिन इनसे फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें होंगी अलग अलग तरह के, फंगासियस के बारे में, सीड के बारे में, मछली का बच्चा ये सप्लाई करते हैं और कहाँ कहाँ सप्लाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कैसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। बाकी इनका नंबर भी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो बातचीत कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यही अंत करते हैं। कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।